एपिसोड 69 शुरू होता है। चारों साथ में बैठकर बात कर रहे होते हैं। तब रिचर्ड कहता है, खैर फर्स्ट प्रिंस ने अपनी ही माँ पर आरोप लगा दिया है लेडी सेलिन से तुम्हारी शादी में बाधा डालने के लिए। तब यह सुनकर विल कहता है, धत तेरी की, उसे आखिर कितना पता है। यह सुनकर सीलिन कहती है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि लुइस महामहिम रानी पर आरोप लगाएगा या वह सचमुच सिर्फ हमारी शादी को टालना चाहता था। फिर रिचर्ड कहता है, जब ऐसे लोग अपनी रिस्पेक्ट की परवाह करना छोड़ देते हैं तो वे सचमुच परेशानी बन जाते हैं। फिर विल गुस्सा होता है और कहता है, मुझे उसे पहले ही खत्म कर देना चाहिए था। यह सुनकर रिचर्ड विल से कहता है, ओह शांत रहो, शांत हो जाओ। फिर अडेल भी परेशान हो जाती है और कहती है, इस तरह से तो मेरी सिस्टर और विल की शादी वास्तव में पूरे 1 साल के लिए कैंसिल हो जाएगी। तब रिचर्ड कहता है, हाँ लगभग, और चिढ़ाते हुए कहता है, लेकिन हमारी सगाई के लिए अभी भी 1 साल बचा है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। यह सुनकर विल गुस्से से कहता है, मैं तुम्हें मार डालूंगा। तब रिचर्ड कहता है, मैं तो बस मजाक कर रहा था। फिर सीरियस होकर कहता है, आओ सीरियसली कोई प्लान बनाते हैं। तब रिचर्ड विल से कहता है, भले ही शादी देर से हो तो तुम मर तो नहीं जाओगे, लेकिन ऐसा करने से दूसरी तरफ वालों की जीत हो जाएगी। तब विल जवाब देता है, हाँ यह साफ है कि वे हमेशा इंटरफियर करते रहेंगे। तब रिचर्ड अडेल से कहता है, अडेल क्या तुम थोड़ी देर के लिए बाहर जा सकती हो? यह बातचीत थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। तब अडेल थोड़ा सोचती है और कहती है, ठीक है। फिर अडेल बाहर चली जाती है। तब सीलिन कहती है, ऐसी कौन सी कॉम्प्लिकेटेड बात है जो अडेल नहीं सुन सकती? फिर रिचर्ड उन्हें बताता है, असल में एक रास्ता अभी भी बचा हुआ है, और हंसते हुए कहता है, लेडी सीलिन को प्रिंस विल्फ्रेड के साथ एक रात बितानी होगी। यह सुनकर तो सीलिन तो पागल हो जाती है और जोर से चिल्लाती है, क्या तुम्हारा क्या मतलब है? फिर विल और सीलिन दोनों रिचर्ड से पूछते हैं, तुम क्या कहना चाहते हो? फिर रिचर्ड उन्हें बताता है, शाही परिवार में कुछ खास सिचुएशन में मैरिज की परमिशन दी जाती है। अगर लेडी सीलिन प्रेग्नेंट हो गई और वो बच्चा लाती है तो राज परिवार के लिए उत्तराधिकारी सुनिश्चित करना सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है। यह सुनकर विल पूछता है, ऐसी बात है, क्या तुम्हें पूरा यकीन है? तब रिचर्ड कहता है, हाँ मैंने यह शाही महल के अभिलेखों में पढ़ा था। फिर सीलिन पूछती है, आपने सभी डॉक्यूमेंट पढ़े हैं? तब रिचर्ड जवाब देता है, हाँ। यह सुनकर सीलिन हैरान रह जाती है। तब विल रिचर्ड से कहता है, सही कहा, तुम एक बार पढ़ी हुई चीज़ें कभी नहीं भूलते हैं ना? तब रिचर्ड कहता है, हाँ ज़्यादातर नहीं भूलता। फिर सीलिन सोचती है, क्या सर रिचर्ड मेरी इमेजिनेशन से भी ज़्यादा अमेजिंग है? तब रिचर्ड आगे कहता है, सौभाग्य से रानी को अभी अपराधी घोषित नहीं किया गया है, इसलिए हमारे पास अभी भी समय है। अगर अभी कोई स्ट्रांग वजह बना लिया जाए तो शादी प्लानिंग के अनुसार आगे बढ़ सकती है। फिर विल कहता है, अगर वे कानून को ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम भी उसी तरीके से जवाब देंगे। फिर रिचर्ड कहता है, हाँ बिल्कुल। फिर उनकी बातें सुनकर सीलिन कहती है, लेकिन मैं ये बात तो समझती हूँ, लेकिन फिर भी शादी से पहले ऐसा करना
फिर विल सीलिन को समझाते हुए कहता है, कोई बात नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, बस हमें ऐसा दिखाना होगा। तुम्हें बस एक झूठ बोलना होगा सीलिन। फिर सीलिन पूछती है, झूठ? फिर विल कहता है, हाँ, वैसे भी इसकी चिंता करने की कोई बात नहीं है, बस कुछ सबूत तैयार करने होंगे और काम हो जाएगा। फिर सीलिन कहती है, समझ गई। फिर रिचर्ड सोचते हुए कहता है, लेकिन एक प्रॉब्लम हो सकती है। अगर लोगों को पता चल गया कि शादी से पहले तुम्हारे और विल के बारे में ऐसी अफवाहें, तो लेडी सीलिन की अच्छी इमेज को नुकसान पहुंच सकता है। यह सुनकर सीलिन थोड़ा हैरान होती है और सोचती है, फिर कहती है, अगर मैं अपने माता पिता और अडेल को सच्चाई बता सकूं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है इससे। बेशक यह बहुत एम्बैरेसिंग होगा, लेकिन अब शायद यही करना पड़ेगा। फिर विल सीलिन से कहता है, थैंक यू सीलिन यह समझने के लिए। मैं जीवन भर इसकी जिम्मेदारी लूँगा। फिर रिचर्ड कहता है, ठीक है, तो फैसला हो गया। हमें ये सब जल्दी करना होगा। सिचुएशन ऐसी दिखनी चाहिए कि लोगों को बात पर यकीन हो जाए। हमें एक मजबूत बहाना चाहिए होगा और शाही महल सबसे अच्छी जगह होगी। महल की स्टाफ को गवाह बनाना सबसे अच्छा तरीका होगा। फिर विल कहता है, हाँ, वह भी जल्दी कदम उठाएगा, इसलिए हमें भी जल्दी करनी होगी। फिर विल सीलिन से पूछता है, क्या तुम आज रात शाही महल आ सकती हो? हम हमेशा की तरह बस साथ में रहेंगे, बाकी बातें मैं अपनी तरफ से संभाल लूँगा। फिर सीलिन सोचती है, अगर सिर्फ विल के साथ शाही महल में रुकने से प्रॉब्लम ठीक हो जाती है तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। फिर सीलिन मान जाती है। तब रिचर्ड सीलिन से मस्ती करते हुए कहता है, बेशक अगर तुम सचमुच सब कुछ आगे बढ़ाना चाहो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। यह सुनकर सीलिन शर्माती है और कहती है, अरे सर रिचर्ड, आप भी ना। फिर रिचर्ड और विल वापस महल जाते हैं। तब दोनों बग्गी में बैठे होते हैं। तब विल गुस्सा होता है और कहता है, पॉइंटलेस स्ट्रगलिंग। तब रिचर्ड कहता है, बेकार की बातें मत करो। लेडी सीलिन के साथ ऐसा मौका मिलना तुम्हारे लिए तो सौभाग्य की बात है। और जहाँ तक रानी का सवाल है, इस प्लान में भी कोई समस्या नहीं है। फिर विल कहता है, हाँ, उससे सब कुछ छीन लेने और उसे पूरी तरह गिराने के बाद मैं अपने हाथों से ही उसका हिसाब चुकाऊंगा। फिर रिचर्ड कहता है, फिर भी फर्स्ट प्रिंस सचमुच लेडी सीलिन को बहुत पसंद करते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह अपनी ही माँ को छोड़ देगा। जब मैं सोचता हूँ कि वह इतने समय से उससे कितना सच्चा प्रेम करता है तो मुझे थोड़ी दया आती है उसके लिए। लेकिन प्यार हमेशा हर किसी के लिए रिवॉर्ड नहीं होता। फिर विल सोचता है, शाही महल में डिनर के टाइम प्लानिंग यह होगी कि सीलिन के नशे में होने का नाटक किया जाएगा और प्लानिंग के अनुसार उसे विल के कमरे में ठहराया जाएगा।